भारत के भविष्य को एक नई दशा व दिशा देने के लिए इस राजगढ़ की पावन धरा पर हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुखवीर जी चाहर, इस विद्यालय के कुशल प्रशासक आदरणीय आरपी शर्मा सर और इस शिक्षा के वटवृक्ष रूपी इस विद्यालय के सभी मेरे शिक्षकगण साथी और इस विद्यालय के आधार स्तंभ, इस विद्यालय की नींव, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पवन गोठवाल की तरफ से शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे को आप सभी से मिलने का, मुखातिब होने का ये शुभ अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर सुखवीर सर जी का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप सभी से मेरे को मिलने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। इन्होंने कहा कि सर आप एक बार हमारे विद्यालय आइए और बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर, सफलता के तौर पर अपने विचार साझा कीजिए। तो मैंने कहा कि सर निश्चित रूप से मैं भी आऊँगा और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक संस्था का संस्था प्रधान हूँ और मैं भी आपके विद्यालय से कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करके जाऊँगा और वहाँ पर भी मैं लागू करूँगा और निश्चित रूप से यहाँ आकर के देख करके मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतनी शानदार आपकी प्रेयर का जो टाइमिंग रहा, आपकी इतनी संगीत की धुन के साथ आपने दिन की जो शुरुआत की, निश्चित रूप से आप पूरे दिन एक उमंग के साथ, एक एनर्जेटिक तरीके से आप कार्य करेंगे। तो मैं पूरे स्टाफ को और स्पेशल प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ मैंने शुरुआत में मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा हुई कि बच्चों के अंदर इतना उत्साह हुआ, उमंग। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं सफलता के मुकाम हासिल करूं। चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। तो इस भाग दौड़ भरी के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता जो प्राप्त हमें करनी है, क्या हम उस वे के अंदर हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो हमें अपने जीवन में आत्मसात करने पड़ेंगे और अगर उन बिंदुओं के ऊपर अगर हमने अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम चूमेगी। मेन जो मुख्य जो बात है, मैं इन सफलता के बिंदुओं से हट करके एक छोटी सी, मैं हमेशा उसको प्रायोरिटी के अंदर रखता हूं और मेरा जीवन का मेन थीम भी वही है। मैं पहले वो साझा करूंगा। मैं पहले तो मेरे कोटेशन होते हैं, मैं जहां भी जाता हूं या मेरी स्पीच में शुरू करता हूं उससे पहले मैं 2 शब्द बोलता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं या होने की आशा रखता हूं, उसका श्रेय मेरे पूजनीय स्वर्गीय माता जी को जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन के अंदर किसी चीज की कमी होती है तो उसके महत्व का तभी पता चलता है। मैंने बचपन के अंदर मेरी माँ को मैंने खोया है, तो वो क्या चीज है, वो मेरे से बेहतर या किसी ने मेरी तरह किसी ने अपनी माँ या बाप को खोया है, उस महत्व को वो जान पाएगा। इसलिए स्पेशल मैं आपको एक चीज तो ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा रिगार्ड अपने माँ बाप और गुरुजनों का करिए। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है पर आपकी सफलता के मुकाम को आपको ओझल कर सके। क्योंकि माँ बाप वो शक्ति हैं। आपने सुना होगा कि भगवान होता है, किसी ने देखा है क्या? देखा है क्या? अगर किसी ने देखा हो तो अपने हाथ ऊपर करो दोनों। किसी ने देखा है क्या भगवान को? ये देख सकते हैं। और मैं कहता हूं कि मैंने भगवान को साक्षात रूप में देखा है। आप देखना चाहते हो क्या भगवान को? देखना चाहते हो क्या? बोलो बेटा, हाथ ऊपर करोगे। सभी देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? तो आज आपको मैं भगवान को दिखाता हूं।
आप घर जा करके देखना कि हमने तो सुना है भगवान होते हैं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हर जगह जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, लेकिन शायद एक कल्पनाएं हैं। लेकिन मैंने भगवान को देखा है और वो भगवान हमारे घर में माँ बाप के रूप में विद्यमान है। अगर वो भगवान अगर आपसे खुश है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको प्रण लेके जाना है, आपको ये गांठ बांध के जाने हैं कि हमारे घर पर जो भगवान हैं, अगर वो हमसे खुश हैं, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर, उनकी दी हुई तालीम के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूँ। भगवान, माँ बाप और ये गुरुजन हैं, इनकी बताई हुई रास्तों के ऊपर चलिए और इनके बताई हुए रास्तों पर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपने, आपके परिवार ने और आपके शुभ चिंतकों ने आपके जो सपने देखे हैं वो निश्चित रूप से आप वो सपने, वो टारगेट, वो मंजिल आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो मेरी तो पहली थीम यही है कि वो जो माँ है वो भगवान का रूप है और उसे कभी मत रुलाना और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना। और सबसे ज्यादा आज का जो बुरा दौर चल रहा है, आप जाते हैं घर जाते खाना खाते हैं और मैं तो कह सकता हूँ 70-80% स्टूडेंट जो जाते क्या करते हैं, मोबाइल उठाया और उसको देखने लग जाते हैं। अधिकतर यही कंडीशन है, हमारे घर में बच्चे हैं उनकी भी ये कंडीशन है, सभी की लगभग अमूमन यही हालात हैं। आज को आपसे ये भी प्रण लेना है कि हम अधिकांश जो समय है, जो पढ़ाई के अलावा जो समय है, हमारे माता पिता को, हमारे बड़ों को देंगे और उनका जो अनुभव है, उनके जो विचार हैं, आप कहीं भी चले जाना आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपनी दिनचर्या के अंदर ये बिंदु भी अवश्य डालें कि कम से कम मेरे को मोबाइल का सदुपयोग करना है। मोबाइल का सदुपयोग उसी समय करना है जहां हमें नेसेसरी हो, आवश्यकता हो। कोई शैक्षिक चीजें देखने के लिए, कोई टॉपिक को देखने के लिए आपको मोबाइल को देखना है। या तो आप 7-8 साल अब मोबाइल को देख लो और या फिर आप 7-8 साल मोबाइल को छोड़ दो और 60-70 साल जितना आपका जीवन है मौज मस्ती से गुजार लो, या फिर आप 7-8 साल ये मौज मस्ती में गुजार लो। डिसाइड करना आपको है कि आपको 7-8 साल तक मौज मस्ती करनी है या जीवन भर। अब अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य करेंगे तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे, आपके शुभ चिंतक भी खुश रहेंगे। और अगर अब आप 6-7 साल तक खुश रहना चाहते हो तो फिर जिंदगी भर दुखी, परेशान, हताश, निराश होते रहना। इसलिए ये चीज आप मुख्य रूप से आप डिसाइड करना कि हमें कम से कम मोबाइल का उपयोग करना है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जो मुख्य बात जो है वो है कि सफलताएं किस प्रकार प्राप्त की जाए। आज का जो दौर है कंपटीशन का दौर है और उस कंपटीशन के दौर के अंदर बहुत से विद्यार्थी जो हैं कोटा के अंदर, सीकर के अंदर IIT PMT की तैयारी करने के जाते हैं और डिमोलाइज हो जाते हैं, असफलताएं मिल जाती हैं, हताश निराश हो जाते हैं। हम सर देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, कोटा के अंदर उसने सुसाइड किया, ये किया, वो किया। ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। असफलता ही तो सफलता की कुंजी है। जब हम असफल नहीं होंगे तब हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको उन चीजों में निराश नहीं होना। अब हम सफलता के वो टिप्स पढ़ेंगे, वो बिंदु पढ़ेंगे जिनके ऊपर हम किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, गोल होने चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन के अंदर। बिना लक्ष्य के अंदर व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता है। जिस प्रकार आपको कहीं जाना है, आप घर से तैयार हुए, रेडी हुए, बस स्टैंड पर चले गए और आपको जाना है, जाना कहाँ है ये आपका नहीं पता है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। आप जयपुर वाली बस में बैठोगे, बीकानेर वाली में बैठोगे या हिसार वाली में बैठोगे, जबकि आपको पता है ही नहीं आपको जाना कहाँ है। तो आप असमंजस में रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे ना। जब तक आपको ये पता नहीं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तब तक आप बस स्टैंड पर इधर उधर घूमते रहोगे, फिरते रहोगे। उसी प्रकार हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, आप पढ़ करके
कौन से फील्ड के अंदर जाना चाहते हो? आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप मनोरंजन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, वो फील्ड आपको चयन करना पड़ेगा, आपको वो लक्ष्य चयन करना पड़ेगा। जब तक आप लक्ष्य का चयन नहीं करेंगे तब तक आप एक सफल इंसान की तरफ या सफलता की ओर आप अग्रसर नहीं हो पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए। जिस प्रकार एक नाविक होता है वो अपनी मंजिल तक तब तक नहीं पहुंच पाता है जब तक उसको अपना गंतव्य स्थान मालूम नहीं होता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आज घर जाकर के ठंडे दिमाग से, जब आप एकदम अपने आप को सहज महसूस करो, सरल महसूस करो, कूलनेस महसूस करो, उस टाइम आपको बैठ करके आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कौन से क्षेत्र का चुनाव करना है। तो सफलता का पहला मूल मंत्र क्या हुआ? लक्ष्य निर्धारण करना। क्या हुआ? लक्ष्य निर्धारण करना। आपको लक्ष्य निर्धारण करना है। उसके पश्चात लक्ष्य तो आपने निर्धारित कर लिया कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है। लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होता। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस लक्ष्य के प्रति हमें कार्य करना है। क्या करना है? हमें दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरा पॉइंट हमारी सफलता का क्या आता है? दृढ़ इच्छा शक्ति आता है। हमने कोई भी डिसीजन ले लिया कि मेरे को तो इस फील्ड के अंदर जाना है, उस फील्ड के अंदर जाने के पश्चात हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना होगा। और अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के मुकाम आप हासिल कर पाओगे। तीसरी चीज जो आती है कि प्लान के अकॉर्डिंग कार्य करना, यानी किसी भी लक्ष्य ले लिया, हमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं है। जब तक सिस्टमेटिक प्लान नहीं होगा तब तक हम वो जो मंजिल है वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे जो लक्ष्य है उसका एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। एक बार क्या है कि एक विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सर ने बड़ी क्लासों के स्टूडेंट को बुलाया, 50-100 स्टूडेंट को बुलाया और कहा कि मैं आपकी एक प्रतियोगिता रखता हूँ। तो सब बच्चे सोचे कि आज अचानक सर का कैसे मूड हुआ कि प्रतियोगिता रख रहे हैं। फिर सभी बच्चे इकट्ठे हुए, प्रिंसिपल सर ने बुला लिया और सभी बच्चों को एक एक गुब्बारा दे दिया। सभी बच्चों को क्या दे दिया? एक एक गुब्बारा दे दिया। और गुब्बारा देने के पश्चात कहा कि इस गुब्बारे के ऊपर अपना अपना नाम लिख लीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने प्रत्येक गुब्बारे के ऊपर अपना अपना नाम लिख लिया और नाम लिखने के पश्चात कहा कि उन गुब्बारों को एक बड़े वाला जो हॉल है उसके अंदर छोड़ के आ जाओ। तो सब बच्चे सोच रहे यार ये कौन सी प्रतियोगिता हो गई? गुब्बारे दिए और उनको कहाँ छोड़ के आ जाओ? हॉल के अंदर छोड़ के आ जाओ। उन्होंने छोड़ दिया, वापस आ गए। फिर सर ने कहा कि आपको 5 मिनट का मैं टाइम देता हूं और 5 मिनट के अंदर आप जितने भी 50 या 100 स्टूडेंट हैं वो 5 मिनट के अंदर अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर के आपको वापस से आना है। सभी बच्चे भाग भाग करके जा रहे हैं और से हॉल के अंदर इंटर कर लिया और वो कभी गुब्बारे को देख रही है, मेरा नहीं, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ा, उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ा। इस प्रकार करते करते वो जो 5 मिनट थी वो पूरी हो गई। मुश्किल से 5-10 स्टूडेंट के हाथ में वो गुब्बारे थे और स्टूडेंट प्रिंसिपल सर ने बेल बजाई कि भैया आपके 5 मिनट हो गए, आपको गुब्बारे मिले या नहीं मिले। आने के पश्चात देखा नहीं मिले, तो आपको ये गुब्बारे नहीं मिले। फिर एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के कहा कि सर प्लीज आप मेरे को 3 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम सभी को, हम निश्चित रूप से ये जो आपने काम कहा है वो हम करके दिखाएंगे। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा कि जब आपको मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था तब भी वो कार्य आप नहीं कर पाए, तो अब 3 मिनट में कैसे करोगे? तो सर मेरे अंदर एक दिमाग में आइडिया है, प्लान है, क्या पता मैं उस आइडिया के तहत मैं वो कार्य कर पाऊं। तो प्रिंसिपल सर ने सोचा कि बच्चे ने प्लान बनाया तो निश्चित रूप से उसको प्लान को लागू किया जाए और इनको एक मौका और दिया जाए। जो ही उनको कहा कि ठीक है आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं और 3 मिनट के टाइम के अंदर आपको वो गुब्बारे अपने अपने नाम के लेके आने हैं। जो ही वो टाइम शुरू हुआ वही दौड़ करके भाग करके सभी उस हॉल में घुसने लगे। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि आप रुक जाइए। 4 या 5 स्टूडेंट हॉल के अंदर आए
4-5 स्टूडेंट उस हॉल के अंदर गए और कहा कि जिस नाम का गुब्बारा है उस नाम को बोल दीजिए और वही स्टूडेंट आ जाएगा और वही ले लेगा। तो वही 50 या 100 जितने भी गुब्बारे थे, जो गुब्बारा हाथ में लिया, नाम अनाउंस किया और वो स्टूडेंट को दे दिए। मुश्किल से 2.5 से पौने 3 मिनट के अंदर सभी गुब्बारे अपने अपने स्टूडेंट के हाथों के अंदर थे और उनकी बेल बजने से पहले सर की वो सब स्टूडेंट सर के सामने चले गए और सर ने फिर उस स्टूडेंट को धन्यवाद दिया और कहा कि वास्तव में आपका जो प्लान था वो बेहतरीन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वही चीज हमें जीवन के अंदर लागू होती है कि एक शानदार प्लान अगर हमारे दिमाग के अंदर होता है तो लक्ष्य मुश्किल नहीं होता है। अगर वो इधर उधर ऐसे भागते रहते तो 5 मिनट में अपने गुब्बारे नहीं ले पाए थे, तो वो 3 मिनट में किस प्रकार ले पाते। 2 मिनट बचा भी ली और एक बेहतरीन प्लान के तहत उन्होंने कार्य किया और जो टारगेट था उसको उन्होंने अचीव किया। इसके अलावा इस कहानी से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है। आज का जो समय है, आज का जो भौतिक युग है, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? उसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक इंसान को सिर्फ अपने से ही मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सुख में है, दुख में है, क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर वो 5 स्टूडेंट जिन्होंने गुब्बारे उठाए, नाम लेते रहे और उनको देते रहे, अगर वो कार्य वो नहीं करते उनके प्रति, तो क्या वो गुब्बारे दे पाते? नहीं दे पाते ना। इसलिए आप एक दूसरे का सहयोगी बने, एक दूसरे का सहयोगी बने और अगर एक दूसरे के सुख दुख में अगर आप साथ आएंगे, वही मानव जीवन है, वही ह्यूमैनिटी है। आपको साथ साथ में ह्यूमैनिटी का भी ध्यान रखना है और साथ के अंदर आपको अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर भी कार्य करना है। और अगला जो पॉइंट है, प्लान के बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति। कई बार क्या होते हैं कि हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जाते हैं और जाने से पहले अपने अंदर, मन के अंदर एक डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या पता मैं कंपटीशन ये पास कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। ऐसी चीजें हमारे दिल दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर घूमती है और कई स्टूडेंट के साथ ऐसा हो भी जाता है कि वो सफल नहीं हो पाता। तो सफल नहीं हो पाते उनके लिए भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। एक चींटी से आप प्रेरणा ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता उसको, हर बार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। कमी क्या रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आप वो स्टूडेंट हैं, आपने मेहनत करेंगे और इस विद्यालय का, इस संस्था का, इस तहसील का और इस देश का नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर स्थापित करेंगे। इस प्रकार की मेरी आप सभी स्टूडेंट से प्रार्थना है, कल्पना है। और निश्चित रूप से ये जो विद्यालय का माहौल और स्टाफ की जो मेहनत, लगन और जो कर्तव्य निष्ठा है, ये देख पा रहा हूँ। पहले भी इस विद्यालय के अंदर मेरा रियल, जब ये विद्यालय स्थापित हुआ था तो सर आपको तो पता ही है, मेरा बांधे भी यहाँ पढ़ करके गए थे। एक बीकानेर से पीबीएम से एमबीबीएस कर रहे हैं और एक ने इंजीनियर कर ली है। तो ये वो पावन भूमि है, वो सफलताओं के आयाम स्थापित करती है। और सुखबीर जी सर का तो कहना है क्या, देशभक्ति के से ओतप्रोत और वहां से इस मातृभूमि की, इस वीर भूमि की सेवा करने के पश्चात उन्होंने जो शिक्षा का जो बीड़ा उठाया है और साथ साथ में देशभक्ति की इनकी जो ललक है, निश्चित रूप से मैं खुद इनसे बहुत प्रभावित हूँ, मोटिवेट हूँ। और हर समय यानी एक व्यक्ति देश सेवा करने के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात और यहाँ आकर के पुनः उसी एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलकर के हमारे जैसे छोटे भाइयों से भी बढ़ करके क्या कार्य कर रहे हैं। तो आपके प्रेरणा पुंज, हमें तो कहने की जरूरत है ही नहीं। सुखबीर जी जो सर हैं वो आपके प्रेरणा पुंज हैं और ये जो बताए हुए जो रास्ते हैं उनके ऊपर चलोगे तो इस विद्यालय का एक भी स्टूडेंट
असफल हो ही नहीं सकता, ये मैं कल्पनाएं भी नहीं कर सकता। ऐसी शख्सियत आपके सामने, ऐसे आपके सामने गुरुजन हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता के मुकाम छुएंगे। इसके अलावा कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है और इस इस पावन भूमि की रक्षा करने के लिए जो हमारे वीर शहीद जिन्होंने इस भूमि की रक्षा की थी और अपने घर परिवार सबको छोड़ करके कुर्बानियां दी हैं, शायद सुखबीर जी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम जितने साथी हैं हमने तो सुना है, जबकि इन्होंने तो आंखों से देखा है और महसूस किया है। मैं कुछ चीज़ें 15 अगस्त के बारे में भी बताना चाहूँगा और सर की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा है और एक विश्वास ये दिलाता हूँ, अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सही रहा तो इस वर्ष हम राजगढ़ तहसील के अंदर इन वीर शहीदों के लिए इस प्रकार का पावन कार्यक्रम करेंगे कि पूरी तहसील तिरंगामय हो जाए। ये मैं आप सबके सामने आज सुबह इस सेशन के अंदर घोषणा करना चाहता हूँ। मैं उन वीर शहीदों के बारे में कहना चाहूँगा, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हों, जब आंखें बंदे करें तो यादें हिंदुस्तान की हो। साथियों मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, साथियों मर भी जाएं कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। उन वीर शहीदों को, उन वीर पुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। प्रणाम उन माताओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। प्रणाम उस पिता को जिन्होंने तालीम दी इस देश के लिए मर मिटने की। और प्रणाम करता हूँ उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना यौवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और उन वीरांगनाओं के चरण रथ से ये भारत भूमि अपने आप को पवित्र और गौरवान्वित महसूस करती है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ से पढ़ लेकर के जाएं। मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, मुख्य जो बात मैंने बताई है कि माता पिता और गुरुजनों का कहना मानना है। दूसरा काम, आपको मोबाइल से कुछ साल तक, मुश्किल से 4 से 5 साल तक आपको दूरी बनानी है। अगर ये 5 और 6 साल अगर आपने अपने पढ़ाई के अंदर दे दी, मैं एक कोटेशन याद आ गया पढ़ाई के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने कहा था कि आप किताबों के सामने झुक जाओ, आप किताबों के सामने झुक जाओ। अगर आप किताबों के सामने झुक जाए तो किताबें आपके सामने पूरी दुनिया को झुका देंगी, पूरी दुनिया को झुका देंगी। ये ऐसे कोटेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस स्टूडेंट के पास, जिस व्यक्ति के पास शिक्षा रूपी कलम की ताकत है, उसको झुकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से आप ये शिक्षा रूपी जो तालीम है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर करेंगे। 5-6 वर्ष तक सभी गुरुजनों के लिए, मेरे लिए, अपने माता पिता के लिए, शुभ चिंतकों के लिए आप मोबाइल को कम समय दें और अपने भविष्य को समय दें। अगर आप अपने भविष्य को समय दे दिया, फिर आप अपना मोबाइल को 24 घंटे यूज रखना, हम किसी को ना नहीं कहेंगे। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएं, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करें, तब तक आप अपने को किताब से जोड़े रखना है। इधर उधर के भौतिक जो युग है उसकी तरफ आपको नहीं देखना है। जो आपको ट्रैक दिखाया गया है, जो आपको लक्ष्य बताया गया है, उस लक्ष्य की तरफ आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसके ऊपर डटे रहना है। अगर ये काम आप करोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के आयाम को छुओगे। और मैं एक मोटिवेशन शायरी कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। वो चिराग हैं इस विद्यालय के लिए, सभी विद्यार्थी वो चिराग हैं। निश्चित रूप से इस आंधियों में भी जलते रहेंगे और इस विद्यालय का और इस तहसील का और इस देश का नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं भारत माता का जयकारा लगाऊंगा, सभी पूरे जोर से
मेरा साथ देना। भारत माता की मजा नहीं है ये आवाज यहाँ बाउंड्री से बाहर नहीं पहुंची। अब की बार और देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। उधर वाली बच्चियों ने खाना नहीं खाया क्या बेटा? अब की बार एक बार और जोर लगाओ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय भारत।